हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020। उसका जो अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी है, जनरल इंग्लिश, उसका पेपर हम लेकर आए हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर का जो इंग्लिश का पेपर है उसको हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से पिछले साल इंग्लिश का पेपर आया था। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आदेश पारित हो चुका है कि पुराने पैटर्न पर ही, है ना, आपकी एग्ज़ाम्स होगी। तो उसके आधार पर ही, पुराने पैटर्न के आधार पर ही आपके पेपर आएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जो पुराना पैटर्न है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलती रहे। क्योंकि आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के विज्ञान और इंग्लिश के 5 वर्ष तक के, है ना, 5 वर्ष तक के सारे पेपर्स को एनालिसिस करेंगे। तो आपको यदि सारे पेपर्स का एनालिसिस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका जो सेक्शन ए है, यानी सेक्शन 4 सेक्शन में पेपर आता है और सेक्शन ए में आपको अनसेन पैसेज आते हैं। और पहला अनसेन पैसेज है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। आपको यह पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए और पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर से बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग। इस पैसेज में कहा गया है, एक महिला है, वो महिला जो है एक बहुत ही फॉर्मिडेबल आर्मी को, अजय आर्मी जो रहती है जिसको पराजित ना किया जा सके, इसे अजय आर्मी को देखती है। और अजय आर्मी को देखने के बाद बहुत पैनिक हो जाती है और वहाँ एक लड़के और एक लड़की को, है ना, अपने हाथों में उठाकर दौड़ने लगती है। अब राजा उसको जब देखता है उस आर्मी का जो, तो वो परेशान हो जाता है। वो जानना चाहता है कि महिला क्यों भाग रही है। तो वो महिला जो है उसने क्या किया था कि एक बच्चे को छोड़ दिया था और एक बच्चे को ही उठा कर वो भाग रही थी। तो उसने, राजा ने बड़ा चिंतित होकर उस महिला को जो है सिपाहियों के द्वारा बुलवाता है राजा, और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, एक जो है लड़के को छोड़ दिया और लड़की को लेकर तुम दौड़ने लगी। तो महिला ने उसको जवाब दिया था कि ये जो लड़की है जिसको मैं लेकर दौड़ रही थी ये मेरे भाई की लड़की है, और इसको मैंने छोड़ दिया ये मेरा खुद का लड़का है। तो मैंने जो है अपने भाई की लड़की को बचाना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे अंडर यानी कि मेरे शरण में उसकी बच्ची को छोड़ा था और मैं उसकी जान की परवाह करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ड्यूटी थी। इसलिए मैंने अपने लड़के को तो छोड़ दिया और अपने भाई के की लड़की को मैं लेकर दौड़ पड़ी। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो उसको जो है बहुत ही ग्लानि हुई कि देखो कि इस राज्य में कितनी अच्छी एक महिला रहती है जो अपने बच्चे की परवाह नहीं कर रही बल्कि उसके भाई की बच्ची की परवाह कर रही है। तो वो क्या करता है, उस राज्य पर आक्रमण करने के बारे में जो सोचना बंद कर देता है, आक्रमण नहीं करता है, और उस महिला को, है ना, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देकर जो है उसे पुरस्कृत करता है और वहाँ से वापस चला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि व्हाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग। महिला क्यों दौड़ना शुरू करती है? तो वो इसलिए दौड़ना शुरू करती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने जैसे ही उस फॉर्मिडेबल आर्मी को देखा तो वहाँ बहुत ही पैनिक हो गई, इस कारण से उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आंसर इसका लिखा है, देखते हैं। वैन, यहाँ से वैन सी सा द फॉर्मिडेबल आर्मी सी पैनिक्ड, है ना, यानी कि वह पैनिक हो गई थी। पैनिक यानी कि बहुत चिंतित हो गई थी, इसलिए सो सी स्टार्टेड रनिंग, इसलिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द किंग वांटेड टू नो। राजा क्या जानना चाहता था? राजा ये जानना चाहता था, है ना, अभी हमने हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया है। राजा ये जानना चाहता था कि उसने उस लड़के को क्यों छोड़ दिया और उसके बाद में उसने उस लड़की को क्यों लेकर वो दौड़ी थी। तो उसके पीछे आंसर हम लिखेंगे। क्या लिखना है आपको? द किंग आस्केड, यहाँ से आएगा। ठीक है, द किंग आस्केड हर
हु आर द चिल्ड्रन, व्हाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर टू इट्स फेट, यानी कि ये बच्चे कौन हैं और तुमने एक को छोड़ दिया उसके भाग्य के ऊपर और एक को लेकर दौड़ पड़ी, ऐसा तुमने क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड कहता है आपसे कि व्हाई डिड द वुमन सेव समबडी एल्स चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हर ओन, जो महिला थी वहाँ अपने बच्चे की बजाय दूसरे के बच्चे को बचाना क्यों चाहती थी। तो उसने आंसर क्या दिया था, आंसर यहाँ से देखते हैं कि माई सन इज़ सर्टेनली डियरर टू मी देन माई ओन लाइफ, कि मेरा जो लड़का है वो मुझे मेरी जान से भी प्यारा है, बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर, सो इट वॉज माई फॉरमोस्ट ड्यूटी टू इंश्योर दिस चाइल्ड सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू माई ओन चाइल्ड, यानी इसलिए मेरी क्या फॉरमोस्ट ड्यूटी है, फॉरमोस्ट ड्यूटी यानी कि सबसे जो है प्राथमिक ड्यूटी क्या है कि मैं इस बच्चे जो बच्ची मेरे पास मेरे भाई ने छोड़ी है उसकी जान की परवाह ज़्यादा करूँ मेरे बच्चे की बजाय। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 4 आता है आपके पास। क्वेश्चन 4 है द चाइल्ड हूँ द वुमन पिक्ड इज़ हर, जिस बच्चे को यानी जो बेबी था जिसको महिला ने पिक्ड किया था ना, उठाया था, वो कौन था, है ना, वो कौन थी, ब्रदर्स डॉटर, यानी उसके भाई की बच्ची थी। क्वेश्चन 5 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन क्या होता है, तो आपको पता है चिल्ड्रन होता है। ठीक है, चिल्ड्रन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अनसीन पैसेज है, तो सेकेंड अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। यह भी एक जो है आर्मी के बारे में है, एक सिपाही के बारे में, सॉरी, जिसमें क्या होता है कि एक अमेरिकन है, वो अमेरिकन क्या करता है, अमेरिकन सिपाही अपने आप को स्पेनिश आर्मी में ज्वाइन करवा लेता है। उसको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती है ना, तो स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती है तो उसका जो कमांडर है वो उससे कहता है कि हर 6 महीने में राजा इंस्पेक्शन पर आने वाला है, तो वो यूजुअली 3 क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ योर एज, है ना, तुम्हारी उम्र क्या है, और सिंस व्हेन यू हैव बीन इन आर्मी, तुम आर्मी में कब से हो, और थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, क्या तुम अपने ये जो आवास और जहाँ पे तुम रहते हो, जो काम करते हो, उससे सेटिस्फाई हो। तो वो 3 क्वेश्चन के आंसर उस सिपाही को वो कमांडर जो है वो रटवा देता है कि किंग जब भी आएगा तो उसको ये आंसर तुमको बताना है। तो अब किंग जब आता है तो इंस्पेक्शन पर, तो वो ये 3 क्वेश्चन नहीं पूछते हुए उससे पूछता है कि सिंस व्हेन हैव यू बीन इन माई आर्मी, तुम मेरी आर्मी में कब से हो, तो वो इस जगह पर उसकी एज बता देता है ना, क्या बोलता है कि सर 25 ईयर्स। इसके बाद में राजा अगला क्वेश्चन पूछता है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, देन व्हाट इज योर एज, तो फिर तुम्हारी उम्र क्या है, तुम 25 साल से तो आर्मी में हो, तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो कहता है कि सर 6 मंथ, मेरी उम्र 6 मंथ है। और फिर थर्ड क्वेश्चन पूछता है राजा झल्लाते हुए कि एम आई मैड और यू, कि तुम पागल हो या मैं पागल हूँ, तो जो है इरिटेटिंगली यानी सर बोथ, वो क्या बोलता है कि सर दोनों ही हम पागल हैं, यानी कि इस प्रकार से उसको आंसर देता है। इसके बारे में ये पैसेज है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की प्रॉब्लम क्या थी, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो क्या नहीं जानता था, उसकी प्रॉब्लम ये थी वो स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था, ही, यहाँ से हम करेंगे इसके आंसर को, ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वो स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड है हमारा। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन, कितने महीनों के बाद उम्मीद थी कि राजा इंस्पेक्शन पर आएगा, निरीक्षण पर आएगा। तो कमांडर में ने क्या कहा था कि वहाँ लगभग 6 महीने के बाद में जो है इंस्पेक्शन पर आता है। तो द कमांडर इन्फॉर्म्ड दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 मंथ, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अगला, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हाउ हाउ चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर, जो कमांडर होता है वो सोल्जर की मदद कैसे करता है, तो वो क्या करता है, कमांडर क्या करता है, उसको तीनों क्वेश्चन के आंसर को है ना रटवा देता है। तो कमांडर क्या करता है, द कमांडर टॉट हिम द आंसर एंड ही क्रैम्ड देम, कमांडर उसको आंसर बता देता है और वो उन्हें क्रैम्ड कर लेता है, क्रैम्ड यानी कि रट्टा मार लेता है। ठीक है, तो ये एक रट्टा मारने वाले के बारे में कि रट्टा नहीं मारना चाहिए ना, और पहले जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसको सुनना चाहिए, उसके बाद ही आंसर देना चाहिए, समझना चाहिए इसके बाद ही। अब क्वेश्चन आपका आता है अगला,
फोर्थ क्वेश्चन है कि द सोल्जर वाज एन अमेरिकन एंड इंटर्ड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी। ठीक है, जो सोल्जर होता है वो अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन होता है और अपने आप को कहाँ पर इंटर्ड कर लेता है, स्पेनिश आर्मी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा उसने कि राइट अपोजिट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का अपोजिट क्या होता है, तो क्वेश्चन का अपोजिट होता है आंसर। ठीक है, ANSWER। ओके, तो ये हम 2 अनसन पैसेज को कर चुके हैं और 2 अनसन पैसेज यानी कि 5+5 यानी 10 मार्क्स के, है ना, हम अब तक कर चुके हैं और बड़ा अच्छे तरीके से समझते हुए हमने इनको किया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें अपोजिट भी पूछ सकते हैं, है ना, या सिनोनिम से भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर भी आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका एक आंसर पैसेज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज आपको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर से देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन से किस प्रकार पूछे जाएंगे। और ये जो है ये यूनिटी के बारे में है कि यूनिटी यानी जब आप संगठित रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो आप जो है शक्तिशाली रहेंगे, और जब आप अलग अलग रहेंगे, बिखर जाएंगे तो आप बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसके बारे में है। और नेपोलियन का जो ध्येय वाक्य था उसके बारे में भी है कि नेपोलियन का जो ध्येय वाक्य था वो ये था कि डिवाइड एंड कन्क्वेयर। ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइड का अर्थ होता है कि फूट डालो और जीत लो, यानी यदि अपने दुश्मन को हराना है तो पहले दुश्मन को जो है कमज़ोर करो। कमज़ोर कैसे कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर दो उसके साथियों से और फिर उसको आसानी से जीत लो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ये है, व्हाट इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। कौन से फैक्टर होते हैं जिनसे स्ट्रेंथ यानी ताकत मिलती है, तो कौन से फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, क्या लिखा, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो एकता होती है और जो कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन का अर्थ होता है एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलना, उससे स्ट्रेंथ यानी शक्ति मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो। नेपोलियन का मोटो क्या था, उसका ध्येय क्या था, है ना, उसका नियम क्या था। तो वो क्या नियम था उसका, नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कन्क्वेयर। डिवाइड एंड कन्क्वेयर, फूट डालो और जीत लो। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ ईच मेंबर ऑफ ए फुटबॉल टीम प्ले हिज ओन गेम। क्या होगा जब फुटबॉल टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अपना खुद का गेम खेलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली हार जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ से है, ईच मेंबर प्ले हिज ओन गेम दे विल श्योरली बी डिफीटेड। यदि प्रत्येक खिलाड़ी अपना खुद का ही गेम खेलेगा तो वो श्योरली डिफीटेड यानी हार ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें से आपको सेंटेंस पूरा करना है पैसेज में से। तो लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि हम यदि संगठित रहेंगे तो जो है शक्तिशाली रहेंगे, और यदि डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। क्वेश्चन 5 है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम इन मीनिंग एज ओवरकम। आपको क्या करना है, इस पैसेज में से एक ऐसा जो है वर्ड छांटना है जिसका सेम मीनिंग निकलता हो, ओवरकम। ओवरकम का अर्थ होता है जीतना। तो एक शब्द आया था हमारे पास, एक वर्ड कन्क्वेयर। ठीक है, CONQUER, कन्क्वेयर का अर्थ भी क्या होता है, जीतना होता है। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लिखा था, है ना, ये डिवाइड एंड कन्क्वेयर वाला, इसमें से हमने उसको देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन बी यानी सेक्शन ए आपका खत्म हुआ। सेक्शन ए में 15 नंबर के 3 आंसर पैसेज आते हैं। आपको 3 आंसर पैसेज पूरे करना है। एक आंसर पैसेज 5 मार्क्स का रहेगा, तो 3 आंसर पैसेज 15 मार्क्स के, यानी कि 15 नंबर यहाँ पर आपके सेक्शन ए में पूरे होते हैं। इसमें आपको 3 आंसर पैसेज सॉल्व करने हैं। सेक्शन बी में हम देखते हैं, सेक्शन बी में क्या करना है। सेक्शन बी में आपको राइटिंग यानी आपको लेटर्स, एप्लीकेशन और ऐसे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन 4 है कि यू आर वंदना राजे सिंह, रीडिंग इन 10th A इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सैमरखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्टिंग हिम और हर। ये यहाँ जो है आपके प्रिंसिपल महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, इसलिए हिम या हर बोला है उसने। टू इशू यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपको टीसी चाहिए, तो टीसी के लिए आप अपने
प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है बिकॉज योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू सागर, क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र सागर हो गया है। तो ध्यान रखना, इसको लिखते समय आपको ये भी बताना है कि किस इशू के कारण आपको टीसी चाहिए, कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र सागर हो गया है इसलिए, है ना। ये 6 मार्क्स में, कितने नंबर का आएगा, ये 6 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। और इसके अथवा में भी, यू आर माधवी परिहार, है ना, रेसिडिंग इन 3/100 किरियावाड़ बेंगलोर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आलोक सिंह इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। आप कहाँ, आपका नाम क्या है, माधवी परिहार है, आप किरियावाड़ बेंगलोर में रहती हैं और आप अपने जो है दोस्त को, फ्रेंड को, आलोक सिंह को इनवाइट करना है आपको, आपकी बड़ी बहन की शादी हो रही है उसमें आप आलोक सिंह को इनवाइट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो यह भी 6 नंबर का है, यानी कि एप्लीकेशन यदि आपको नहीं आती है तो आप लेटर लिख सकते हैं 6 नंबर में, ठीक है। इस प्रकार के जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा चौथा। अब देखिए सेक्शन बी में ही क्वेश्चन 5वां है, और 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। क्या है इसमें, देखिए ये पैसेज आपको पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी बिलो द पैसेज। आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद में आपको नीचे ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिए हैं, पढ़ लिया हमने। और फिर आपके पास में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ए में क्या कहता है कि मेक नोट्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड गिव ए टाइटल आल्सो। आपको क्या करना है, ये जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है आपने, ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के नोट्स बनाने हैं और साथ में एक टाइटल भी देना है। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ये पैराग्राफ जो है ये ट्री प्लांटेशन के बारे में है, तो हम इसका जो टाइटल है वो लिख देंगे कि ट्री प्लांटेशन के बारे में है। नोट्स बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, नोट मेकिंग वाला, उसमें मैंने आपको बताया है कि नोट्स मेकिंग में हमको हेडिंग और सब हेडिंग के द्वारा नोट्स बनाने हैं, और आपको जहाँ तक हो सके एब्रीविएट वर्ड्स का यूज़ करना है, यानी आपको पॉइंट टू पॉइंट 7-8 पॉइंट बनाने हैं और उनमें आपको एब्रीविएट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब एब्रीविएट वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम कह दें कि हमको ये अर्लीएस्ट एक वर्ड दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये अर्लीएस्ट वर्ड दिया है, इसका एब्रीविएट करना। तो हम इसमें से क्या करें, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन स्वर को ख़त्म कर देंगे तो अर्लीएस्ट का क्या बन जाएगा, यहाँ पर ई जो पहला वर्ड है वो तो हमको लिखना पड़ेगा, ERL, है ना, ST, बस ये अर्लीस्ट हो गया। नहीं, एब्रीवेट करके आपको वर्ड को छोटा लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से एब्रीवेट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपको 7-8 पॉइंट बनाने हैं, जिनको हम नोट्स कह सकते हैं। उसका एक टाइटल देना है, ठीक है। और टाइटल देने के बाद में बी में आपको क्या करना है, बी में आपको प्रिपेयर समरी ऑफ द पैसेज। जो भी हमने टाइटल बना, जो भी हमने नोट्स से बनाए हैं उन नोट्स को हमने पॉइंट में लिखा था, उनको पॉइंट में ना लिखते हुए एक पैराग्राफ में लिख देना है, और उसमें जितने भी हमने एब्रीवेट वर्ड्स का यूज़ किया था उनको फुल वर्ड्स में यूज़ करना है, तो उसकी समरी कहलाएगी, उसको हम समरी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन 4 और 3 है ना, 4 नंबर का ए वाला और 3 नंबर का जो है आपका वो बी वाला क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 में आपसे उसने कहा है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्रेजेस। आपको ये जो जितने फ्रेजेस दिए हैं, यानी जितनी भी लाइनें दी हैं, इनका इस्तेमाल करते एक पैराग्राफ बनाना है कि क्लीनलीनेस इज बेस्ड ऑन आवर हेल्थ, टू पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, cleanliness is a nation mission, use of cotton bags only, awareness in the society, 2 hours in a week for this mission, separate toilet for girls in school, water available to maintain the cleanliness। तो आपको क्या करना है, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, साफ सफाई के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और उसमें ये बताना है कि हमको जो है नियमित सफाई की आदत डालनी चाहिए, है ना, और कॉटन बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों को आप यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अब इसके अथवा में भी, है ना, जो क्वेश्चन 6 है इसके अथवा में भी आपको, और ये जो क्वेश्चन 6 है ये 7 नंबर का है, 7 नंबर का है, और इसके अथवा में आपको यदि ये नहीं आ रहा है तो आपको इन 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिखना है, यानी कि आप द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस,
ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, एंड ग्रेट लीडर, माई हॉबी। इन पांचों में से किसी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, कौन कौन से? 4, 5 और 6। तो 4 में आपको लेटर एप्लीकेशन जो 6 नंबर की आएगी, और 5 में आपको नोट मेकिंग और समरी करना है जो 7 नंबर में आएगी, और 6 भी 7 नंबर का है। तो यहाँ जिसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है या फिर एक पैराग्राफ लिख देना है। तो यहाँ जो सेक्शन था यहाँ 20 नंबर का था। ठीक है, 6 + 7 + 7 20 नंबर का सेक्शन बी था, जो आपकी राइटिंग स्किल से संबंधित था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन सी आता है, और सेक्शन सी जो है, यहाँ सेक्शन सी जो है पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है, और यहाँ सेक्शन भी आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें किस प्रकार की ग्रामर आती है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन 7 है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी वर्ब दी है उन वर्ब का सही जो है फॉर्म में यूज़ करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही टू स्कूल डेली। तो यदि इसमें आपको किससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, टेंस से संबंधित, टेंस से रिलेटेड वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था कि ही टू स्कूल डेली। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। डेली यानी कि रोज ऐसा वो काम करता है, तो आदतन क्रियाएं किसमें होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो इसमें क्या आएगा, गोज। ठीक है, नम्रता इज गोइंग ए न्यू मोबाइल फोन। इज गोइंग यानी वो अभी ऐसा करने जा रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो हम क्या लिखेंगे, नम्रता इज गोइंग, है ना, टू बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन। टू बाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक यहाँ पर वर्ब पहले आ चुकी है हमारे पास में, और इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी लगी है। अगली जो वर्ब होगी, एक सेंटेंस में जो जब 2 वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी वर्ब क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो नम्रता इज गोइंग टू बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन। थर्ड है, व्हेन दे रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट। जब वहाँ बस स्टेशन पर पहुँचे या बस स्टैंड पर पहुँचे तो बस पहले ही छूट चुकी थी, है ना। यानी थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पर लिखनी है। हैड आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें लीव की थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। फोर्थ है, रुचि वाज वेरी टायर्ड। रुचि बहुत थकी थी, सो सी टू बेड अर्ली। इसलिए वहाँ जल्दी बिस्तर पर चली गई या सोने चली गई। तो ये क्या था, पास्ट का वाक्य है, तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो वेंट आएगा। फिफ्थ है, आई हैव बिन इंग्लिश सिंस 1987। तो आई हैव बिन यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली आएगी। तो आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987। गायत्री स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। यूज्ड टू यानी जब हम पास्ट में किसी आदत की बात करते हैं तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं कि गायत्री यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। गायत्री नदी में तैरा करती थी जब वहाँ छोटी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, आर्टिकल एन द, तीनों में से एक का यूज़ करना है। ही इज़ MLA। तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा। एन का यूज़ क्यों होगा, क्योंकि MA क्या है, एक एब्रीविएट शब्द है, और यहाँ पर एम का अर्थ माना होते हुए एम हो रहा है, इसलिए AD का आ रहा है। और जब भी आ से लेकर आ तक, है ना, कोई स्वर हो हिंदी की वर्णमाला का, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, AN यानी कि एन का यूज़ करते हैं। चलिए, इसी में सेक्शन बी है कि चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्रैकेट में से करेक्ट जो है वर्ड चुनना है और खालिस्तान को भरना है। कितने करने हैं, यानी 5 करने हैं। जैसे सी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बट फेल्ड। अब मेहनत की और फेल हो जाए तो उसमें क्या होगा कि असमानता है दोनों सेंटेंस में, कि यदि वो मेहनत करे और पास हो जाए तो हम उसमें कह देते हैं कि सी स्टडी हार्ड एंड पास, तो उसमें एंड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन फेल हो गई, तो हम यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास नंदनी। एवरी गर्ल यानी कि सभी लड़कियों ने क्लास अटेंड की, किसके सिवाय, किसकी बजाय, किसके अलावा, एक्सेप्ट, है ना। ये एक्सेप्ट का अर्थ होता है कि स्वीकार करना, और इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त या इसके सिवाय। तो सभी लड़कियों ने क्लास अटेंड की सिवाय नंदनी के, तो इसमें क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। डॉग्स, थर्ड सेंटेंस है, डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो डॉग्स होते हैं वो काटते नहीं हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें,
बार्किंग बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकते हुए कुत्ते कभी नहीं काटते, अक्सर नहीं काटते हैं। फोर्थ है आई कम इन मैडम, तो हम यहाँ पर क्या लिखें, मे अधिकतर यूज़ करते हैं। मे यानी परमिशन जब हम मांगते हैं किसी से और थोड़ा विनम्र होकर मांगते हैं तो उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है द बॉक्स इज़ वेरी लाइट, जो बॉक्स है वो बहुत ही हल्का है। आई, ये जब हल्का है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उठा सकता हूँ, तो यहाँ पर कैन कोड है तो कैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान में जब किसी चीज़ की एबिलिटी की बात हो तो कैन का यूज़ करते हैं, और जब पास्ट में किसी चीज़ की एबिलिटी की बात हो या कैपेबिलिटी की बात हो तो कुड का यूज़ करता है। अब यहाँ पर क्या है, इज लगा है तो ये इज है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही तो हम कैन का यूज़ करेंगे। सिक्स है सी हैज़ बिन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल, है ना, वहाँ एक इंग्लिश उपन्यास पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है, 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है ये जो है अनिश्चित समय है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। आगे है सेवंथ सेंटेंस, ही इज सिटिंग सीता एंड श्यामा, वहाँ बैठा है किसके बीच में, सीता और श्यामा के बीच में। जब दो के बीच में बैठा हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का, और जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो हम अमाउंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ होगा। ओके, आया सभी को समझ में। अब इसी में क्वेश्चन 8 है, इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या करना है, ग्रामर से रिलेटेड है कि सी राइट्स ए लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सी डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, क्या हो जाएगा, सी डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, अगला है, अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस सेइंग ए पोएम, तो इसको क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले ए पोएम को लेंगे, ठीक है, ए पोएम, और यहाँ पर ये क्या है, सेइंग एक सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडिफिनिट के एक्टिव टू पैसिव के लिए हम वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ए पोएम एक सिंगुलर, इसलिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, पोएम वाज। थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग बाय दैम, ठीक है, ये सेकंड वाला सेंटेंस हुआ। अगला है लता इट्स ए मैंगो, लता इट्स ए मैंगो को आपको किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका क्या हो जाएगा, लता हैज़ ईटन ए मैंगो, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस है हेमलता टेक कॉफ़ी, इसको करेक्ट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक में एस लगा देंगे, टेक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस लगता है, यहाँ पर इसने एस नहीं लगाया, हमको लगाना है। पांचवा सेंटेंस है कुंदन विल हेल्प यू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस विल को हम सामने लिख देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस 6 है आई एम हियर यू नीड नॉट वरी, इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को यूजिंग एज लॉन्ग एज, और एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। तो हम क्या लिखेंगे, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, यू नीड नॉट वरी, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले सेंटेंस के पहले एज लॉन्ग एज लगा देना है, और फिर दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस के बाद लिख देना है कि एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेवन्थ सेंटेंस राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है, यानी कि नेगेटिव इसको एफर्मेटिव में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, डिड नॉट को हटाना है, और इस डू को किस में बदलना है, इस डू को सेकंड फॉर्म यानी डिड में बदलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, राजकुमार, ठीक है, डिड हिज ड्यूटी, ये इसका क्या बन जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट देखिए किस प्रकार करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो तुम कहाँ रहते हो, पहला सेंटेंस है हमारा, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि वेयर डू यू लिव, ओके, क्वेश्चन मार्क है। हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, आई हैव 2 बुक्स, ओके।
आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपका 5वां, वहाँ एक गीत गाएगा, तो ही विल सिंग ए सॉन्ग। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज यूअर नेम। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने सेक्शन सी तक है ना अपने पेपर को समझ लिया है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम सेक्शन डी को है ना अगले पार्ट में समझेंगे। आज के वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट ही लिया है और आपको 3 सेक्शन के बारे में समझा दिया है, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, सेक्शन ए आपका 15 नंबर यानी 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, और सेक्शन सी वहाँ भी आपका 20 नंबर का है। तो कुल मिला के अभी तक हम 55 यानी कि 55 नंबर के पेपर को समझ चुके हैं और हम उसको सॉल्व करना भी सीख गए हैं। अगले पार्ट में हम सेक्शन डी के बारे में समझेंगे कि टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से यदि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स, सारे वीडियो आसानी से प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू वेरी मच।